प्रार्थना हो स्वीकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। सावन में हर रोज शिव का जयकारा लग रहा है। बम बम भोले और ओम नमः शिवाय का जप हो रहा है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में भोले की भक्ति में लीन है। मान्यता है कि सावन के तीसरे सोमवार को शिव के 3 स्वरूपों की पूजा प्रदोष काल में करने से साधक के सभी कष्टों का अंत होता है। तो कौन से हैं देवाधिदेव के वो 3 स्वरूप जिनकी साधना करने से न सिर्फ ग्रह बाधा का अंत होता है बल्कि भक्तों के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत भी होने लगता है? आइए जानते हैं। जितना मंगलकारी शिव का स्वरूप है उतने ही हितकारी महादेव के नाम है। सावन के तीसरे सोमवार को देवों के देव महादेव के किस स्वरूप की पूजा कल्याण करेगी, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। महादेव का हर रूप निराला है, नया वरदान देने वाला है। वो शिव शंकर हैं, गंगाधर हैं, करुणाकर नागेश्वर हैं। वो काशीपति हैं, श्री विश्वनाथ भी। वो नीलकंठ हैं, वो भूतनाथ भी। कोई उन्हें शशि शेखर बुलाता है तो कोई डमरूधर। कोई ओंकार कहता है तो कोई त्र्यंबकेश्वर। अब सावन के तीसरे सोमवार पर शिव के स्वरूपों की कीजिए पूजा, क्योंकि महादेव की उपासना और सावन में शिव साधना हर विपदा हर लेगी। देखिए, शिव का दिवस ही सोमवार है और प्रसन्नता के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण से भगवान शिव की पूजा को सोमवार को विशेष महत्व है। इस बार श्रावण में चूंकि 5 सोमवार पड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, तो सोमवार को अमावस्या ही पड़ रही है और अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना, भगवान त्रिनेत्र हैं, तीसरा सोमवार है, इसलिए जो तीसरा सोमवार पड़ रहा है बहुत ही शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव का वास भी रहेगा। शिववास की महत्ता के कारण इस सोमवार का विशेष महत्व है। तो सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव के किन स्वरूपों की आराधना आपको पुण्य फल दिला सकती है, बताएंगे हम आपको। लेकिन पहले सावन के तीसरे सोमवार का महत्व आपको समझाते हैं। शिव जी सृष्टि के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं। शिव जी स्वयं त्रिनेत्रधारी भी हैं। साथ ही भगवान शिव की उपासना मूल रूप से 3 स्वरूपों में ही की जाती है। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस 3 स्वरूपों की उपासना करके सावन के तीसरे सोमवार को मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। शिव जी के इन स्वरूपों की उपासना अगर प्रदोष काल में करें तो सर्वोत्तम होगा। आज हम आपको महादेव के 3 रूपों के बारे में बताएंगे। आदिदेव महादेव के हर नाम में अलग शक्ति है। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो शिव से परे हो। भगवान शिव आदि और अनंत से परे हैं। भोलेनाथ के हर रूप के पीछे है एक कहानी। भोलेनाथ के हर रूप से अलग वरदान मिलता है। शिव के नाम में हर समस्या का समाधान मिलता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के हर नाम का अलग प्रभाव है।
भगवान शिव की पूजा की 3 विधियां हैं। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है। लेकिन पंचोपचार पूजन से भगवान शिव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन 5 वस्तुओं को लेकर के भगवान शिव की पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन शिव पूजा में जल भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जल प्रिय है, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है। इसलिए पंचोपचार पूजन के साथ जल अवश्य रख के भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु जल ही है। अंतर्यामी भगवान शिव के तीनों स्वरूप परम कल्याणकारी हैं। जीवन की अलग अलग समस्याओं के लिए शिव जी के इन तीनों स्वरूपों की उपासना उत्तम फलदायी है। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ स्वरूप की महिमा। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया। हलाहल विष पीने से शिव जी का कंठ नीला हो गया। शिव जी के स्वरूप को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ रूप की उपासना करने से शत्रु बाधा दूर होती है। नीलकंठ रूप की उपासना से साजिश और तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाकर होती है नीलकंठ की पूजा। नीलकंठ रूप की उपासना का मंत्र है ओम नमो नीलकंठाय। भगवान नीलकंठ का ध्यान, उनकी उपासना और आराधना समस्त कष्टों का समूल नाश करने वाली है। आदिदेव महादेव के नीलकंठ स्वरूप की उपासना ग्रह दोष और ग्रह बाधा दूर करती है। समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत पीने के लिए सभी तैयार थे, लेकिन विष पीने को कोई तैयार नहीं था। तो भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए पूरा विष पी लिया। और चूंकि भगवान शिव के हृदय में भगवान राम विराजमान हैं, इसलिए भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। क्योंकि हृदय में भगवान राम हैं, तो भगवान शिव ने सारे जहर को अपने कंठ में रख लिया और वह कंठ उनका नीला हो गया। तब से भगवान नीलकंठ के नाम से विख्यात हो गए। यह इनके नीलकंठ नाम की विशेषता इसीलिए बताई गई है। लेकिन अंतर्यामी शिव का वो दूसरा कल्याणकारी स्वरूप कौन सा है जिसकी उपासना सावन के तीसरे सोमवार पर करना परम फलदायी होगा? आगे हम आपको महादेव के उसी स्वरूप के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं शिव सृष्टि के निर्माता हैं, तो शिव ही सृष्टि के संहारक भी हैं। आज हम भोले भंडारी के 3 स्वरूपों की महिमा जान रहे हैं। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार को कुछ ज्योतिषीय उपाय भी परम फलकारी हो सकते हैं। जानकार बताते हैं कि अगर इस दिन शिवलिंग पे जलाभिषेक के साथ लौंग अर्पित किया जाए तो घर और कारोबार में धन संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही घर में पारिवारिक विवाद रहता हो तो शिव पुराण सुनने से घर कलेश से छुटकारा भी मिल सकता है। सृष्टि के आदि भी शिव है और अंत भी शिव ही है। और सावन का तीसरा सोमवार शिव को मनाने, उनसे कृपा पाने और उनकी भक्ति में लीन हो जाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। महादेव के नटराज स्वरूप की उपासना से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत हो सकता है। भगवान नटराज का ध्यान करने वाले भक्तों की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। तो आइए आपको शिव जी के नटराज स्वरूप की महिमा बताते हैं। शिव ने ही दुनिया में समस्त नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार किया है। नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें भी भगवान शिव ने अपने शिष्यों को बताई और समझाई हैं। उन्होंने ऐसे नृत्यों का सृजन किया जिसका असर हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। जीवन में सुख और शांति के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भी इनकी पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार को घर में सफेद रंग के नटराज की स्थापना सर्वोत्तम मानी गई है। इनकी उपासना में सफेद रंग के फूल अर्पित करें। शिव की नटराज मुद्रा
शिव की नटराज मुद्रा अपस्मार का वध करने के लिए या उसे कुचलने के लिए भगवान शिव ने उसको अपने पैरों से दबाकर नृत्य किया था। एक कथा तो यह आती है और दूसरी कथा यह आती है कि भगवान शिव ने कृष्ण का और भगवती पार्वती ने राधिका का रूप धारण करके नृत्य किया था। वो बहुत बढ़िया नृत्य, देवता बड़े प्रसन्न हुए थे। तो भगवान ने मोहिनी रूप बना करके और तांडव नृत्य किया था, जिससे संसार, अच्छा, शिव के तांडव में अहंकार का जो भूमिका है वो नगण्य हो जाता है। शिव संसार में शून्य से लेकर शिखर तक हैं। इसलिए जो नटराज की मूर्ति है, भगवान एक पैर पर खड़े हैं, एक हाथ उनका ऊपर है। तो जगत से, भूमि से लेकर आकाश तक, आकाश से पाताल तक भगवान शिव विराजमान है। यही नटराज की मूर्ति का विशेष महत्व है। लेकिन यह मूर्ति घरों में नहीं रखनी चाहिए। घरों में रखने से नटराज की मूर्ति परिवार में वैमनस्य होता है। आदि और अंत से परे है महादेव शिव। वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर पल मौजूद रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में संकट है या फिर जीवन रक्षा और आयु रक्षा का वरदान चाहते हैं, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप की उपासना परम फलदायी साबित हो सकती है, क्योंकि मृत्यु पर भी विजय दिलाता है शिव का ये रूप। इसीलिए उनके स्वरूप को मृत्युंजय कहा गया है। अपने इस रूप में भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करते हैं। मृत्युंजय की आराधना से असंभव भी संभव होने लगता है। देखिए क्यों है शिव का ये रूप इतना खास। मृत्युंजय रूप में भगवान शिव अमृत का कलश लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इनकी आराधना से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। मृत्युंजय की पूजा से आयु रक्षा और सेहत का लाभ मिलता है। ग्रह बाधा से मुक्ति दिलाता है शिव का ये रूप। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र और जलधार अर्पित करें। मृत्युंजय स्वरूप का मंत्र है ओम हौम जूम सह। तीनों लोकों के स्वामी हैं आदिदेव महादेव। शिव ही सृष्टि के जनक हैं और शिव ही सृष्टि के संहारक भी। इसीलिए ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शिव के इन रूपों की आराधना से आप समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान मृत्युंजय का स्वरूप, जिसकी वो मृत्यु पर जय करने का अधिकार हो, विजय करने का अधिकार, वो मृत्युंजय है। जो भगवान अपने दो हाथों में अमृत कलश लिए हुए हैं और दो उनके नीचे के हाथों में हैं। ऐसे भगवान दो हाथों से हमेशा अपने ऊपर जल अमृत वर्षा किया करते हैं। ऐसे जो भगवान मृत्युंजय, मृत्यु पर जय करने वाले हैं, ऐसे मृत्युंजय भगवान का जो स्वरूप है वो संसार के लिए परम लाभदायक है, जो मृत्यु पर ही विजय प्राप्त करा देता है मनुष्य की। तो आज यानी सावन के तीसरे सोमवार पर अंतर्यामी भगवान शिव के इन तीनों स्वरूपों का ध्यान कीजिए। आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे भगवान शिव। लेकिन सावन के तीसरे सोमवार की उत्तम पूजन विधि क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मान्यता है सावन के तीसरे सोमवार को शिव परिवार की उपासना मंगलकारी मानी गई है। इस दिन को ज्योतिषीय उपाय करने से जीवन से संकटों को टाला जा सकता है। अगर मेहनत के बाद भी मनोवांछित फल नहीं मिल रहा हो तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से मुराद पूरी हो सकती है। साथ ही अगर व्यापार रफ्तार नहीं पकड़ रहा हो तो सावन के तीसरे सोमवार को शिव जी को केसर अर्पित करने से कारोबार को गति मिलती है। तो चलिए जानते हैं सावन के तीसरे सोमवार को कैसे करें शिव उपासना। सावन का तीसरा सोमवार साधना और भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। शिव भक्त इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करके मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं।
इसीलिए सावन के तीसरे सोमवार का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार पर कैसे करनी है भगवान शिव की पूजा उपासना ताकि वो भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, आइए हम आपको बताते हैं। शिव पूजा के लिए सुबह और शाम दोनों उत्तम है। स्नान के बाद शिव परिवार की पूजा करें। पूर्वामुखी या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। एक ओर पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल रखें। शिव परिवार को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर चंदन, फूल, फल, सुगंध, रोली और वस्त्र आदि अर्पित करें। शिवलिंग पर सफेद पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद वस्त्र और सफेद मिष्ठान चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा यानी हरी घास, लड्डू और पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान शिव की आरती और शिव चालीसा पढ़ें। गणेश जी की आरती भी धूप दीप से करें। शिव परिवार से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अमावस्या विशेषतः तो यह पितरों की तिथि अमावस्या हमारे यहाँ मानी गई है, लेकिन अगर शिववास के हिसाब से हम विचार करते हैं तो शिव, जैसे बहुत से लोगों के मन में धारणा होती है कि हम शिववास में भगवान शिव का पूजन करेंगे, जब भगवान गौरी के साथ हों, जब भगवान वृषभ आरूढ़ हों, जब भगवान कैलाश पर विराजमान हों, तो शिववास चूंकि अमावस्या के दिन रहता है, इसलिए उस दिन शिव जी की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और देवताओं के साथ साथ हमारे जो पितृ लोग हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि हमारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। महादेव की स्तुति दिन में 2 बार की जाती है, सूर्योदय पर और फिर सूर्यास्त के बाद। तो इस विधि से भगवान शिव की उपासना करें, वो शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी बाधाएं दूर कर देंगे। प्रार्थना स्वीकार में मेरे यानी आदिति के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे के साथ।